नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 के आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिसके बाद अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं और समय आ चुका है अपने रिपोर्ट कार्ड को दिखाने का, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद जाहिर तौर पर अब सभी पार्टियों को यही कहीं ना कहीं एक उनके पास जिम्मेदारी है कि जनता के बीच जाकर अपने उस रिपोर्ट कार्ड को दिखाएं, चाहे विपक्षी पार्टियां हो या फिर सत्ताधारी पार्टी हो, कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं उनके पास और किन मुद्दों पर वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बात अगर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की जाए तो अब उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण भी बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पीडीए वोट बैंक। पीडीए यानी कि यहां पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा देखा जाता है कि ये वोट बैंक पूरे के पूरे सियासी समीकरण को बदलने की ताकत रखता है और इसीलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या फिर एसपी हो, सभी पार्टियां इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब देखने के लिए मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के हाथों से ये वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम समाज के लोग अब अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे को उठाते हुए अब यहां पर नजर आ रही है AIMIM। दरअसल आपको बता दें कि जो दावे यहां पर किए जा रहे हैं इस इंडिया ब्लॉक को लेकर, जिसमें सपा और कांग्रेस फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, माना जा रहा है कि AIMIM द्वारा अखिलेश यादव से 5 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन अखिलेश ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अब एक और पार्टी जिसके खिलाफ जाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। ये पार्टी है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे चंद्रशेखर आजाद को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि वे इंडिया ब्लॉक में शामिल होते हुए नजर आएंगे और इसकी अहम वजह अखिलेश को बताया जा रहा था कि अखिलेश चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी की और उससे पहले जब तीसरी सूची यहां पर जारी की तो इसमें देखने के लिए मिला कि नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अखिलेश ने मनोज कुमार को उम्मीदवार के तौर पर आगे कर दिया और अब यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि दलित समाज के लोग इस फैसले से नाराज हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में AIMIM भी उतरती हुई नजर आई है और उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश को घेरने का काम किया। ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि 80 लोकसभा सीटों पर जीत की ताल ठोकने वाले अखिलेश यादव क्या मुस्लिम और दलितों को नाराज करके उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी कर पाएंगे, जिस तरह के वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 41 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी समाजवादी पार्टी लगातार खुद अपने लिए एक बड़ी खाई खोदने का काम कर रही है। यहां पर चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह से AIMIM का समर्थन मिला है, अगर बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन इस सीट पर चंद्रशेखर को मिल जाता है तो यह अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। जी हां, आपको बता दें कि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर बीएसपी भी समर्थन दे सकती है, क्योंकि अभी तक बीएसपी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मायावती भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को इस सीट पर समर्थन देती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हाथ से दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से छिटकता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में साफ तौर पर अखिलेश का सत्ता में वापस आना, उत्तर प्रदेश की सियासत पर फिर से राज करने का जो सपना है वो पूरी तरह से चूर चूर होता हुआ नजर आएगा। देखना काफी अहम रहेगा कि नगीना सीट को लेकर अब आखिरकार बीएसपी का अगला रुख क्या रहता है। क्या मायावती भी अखिलेश की तरह आजाद के खिलाफ यहां पर उम्मीदवार
को उतारती हुई नजर आएंगी या फिर ओवैसी की तरह उन्हें अपना खुला समर्थन देती हुई नजर आएंगी। इंतजार रहेगा कि आखिरकार अब जो अगली सूची यहां पर बीएसपी की तरफ से जारी की जाती है, क्या उसमें नगीना सीट को शामिल किया जाता है या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।